में मैं ऋषि खान। सुप्रीम कोर्ट में आज देश भर में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे की जा सकती है। जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस बी.आर. गवई की बेंच ने कहा अगर कोई दोषी हो भी तब भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट जमीयत उलमाए हिंद की याचिका पर सुनवाई कर रही है। इसमें आरोप लगाया गया है कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। अब इस केस की सुनवाई 17 सितंबर को होगी। बुलडोजर एक्शन पर जानिए कोर्ट्स के कमेंट्स और केंद्र का जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी का बेटा आरोपी हो सकता है, लेकिन इस आधार पर पिता का घर गिरा देना ये कार्रवाई का सही तरीका नहीं है। केंद्र ने कहा किसी भी आरोपी की प्रॉपर्टी इसलिए नहीं गिराई गई क्योंकि उसने अपराध किया। आरोपी के अवैध कब्जों पर म्युनिसिपल एक्ट के तहत एक्शन लिया गया। जमीयत के वकील फारूक रशीद का कहना है कि अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करने और उन्हें डराने के लिए राज्य सरकारें घरों और संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन को बढ़ावा दे रही हैं। याचिका में यह भी आरोप है कि सरकारों ने पीड़ितों को अपना बचाव करने का मौका ही नहीं दिया, बल्कि कानूनी प्रक्रिया का इंतजार किए बिना पीड़ितों को तुरंत सजा के तौर पर घरों पर बुलडोजर चला दिया। कहा जा रहा है कि बुलडोजर न्याय मुसलमानों को पीछे धकेल रहा है। आपको जुलाई 2023 में हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के बारे में याद होगा, जहां सांप्रदायिक हिंसा भड़कने के बाद राज्य सरकार ने मुसलमानों के कई घरों, दुकानों, कार्यालयों पर बुलडोजर चला दिया था। 31 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा आयोजित यात्रा के बाद हिंसा शुरू हुई थी, जिसमें 2 होमगार्ड समेत 6 लोगों की मौत हुई थी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने हिंसा को पूर्व नियोजित बताया और इस सिलसिले में 202 गिरफ्तारियों के बारे में भी जानकारी दी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि कथित दोषियों को बुलडोजर इलाज मिलेगा। फिर 3 अगस्त से अवैध अतिक्रमण का हवाला देकर नूह में मुसलमानों की संपत्तियों को जमींदोज किया जाने लगा। योगी सरकार की पहचान बन चुका बुलडोजर चलता किस कानून से है। बुलडोजर यूपी की कानून व्यवस्था का प्रतीक बना दिया गया है। आरंभ तो यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा भी कहा जाने लगा है। बुलडोजर कार्रवाई की पूरी प्रक्रिया और कार्रवाइयों के बीच सवाल ये उठता है कि आखिर बुलडोजर की ये सारी कार्रवाई होती कैसे है, कौन इसका आदेश देता है, क्या आरोपी को पहले से इस तरह की कार्रवाई के बारे में बताया जाता है, और सबसे जरूरी बात कि केवल आरोप लग जाने पर ही बुलडोजर कार्रवाई करना जायज है। एक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा बताया गया कि बुलडोजर से संपत्ति ढहाने की कार्रवाई उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 के तहत होती है। अधिकारी ने बताया इस कानून में एक धारा है जिसे धारा 27 कहा जाता है। इसके तहत ही प्रशासन को अवैध संपत्तियों को ढहाने का अधिकार मिला हुआ है। इस संबंध में विकास प्राधिकरण के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन नोटिस जारी कर सकते हैं। राजस्व विभाग के अधिकारी इसमें उनकी मदद करते हैं। अब इस सवाल पर आते हैं कि क्या केवल आरोपी होने पर किसी की संपत्ति पर बुलडोजर चला देना जायज है। मसलन क्या हत्या के आरोपी के मकान को ढहा देना सही कहा जाएगा, और अगर कोई आरोपी बाद में निर्दोष साबित हो गया तो क्या होगा। इन सवालों के जवाब पर भी अधिकारी ने कहा था जघन्य अपराधों के आरोपियों के दूसरे गैरकानूनी अपराधियों में शामिल होने की आशंका होती है। ऐसे में उनके ऊपर समग्र कार्रवाई की जाती है। अधिकारी ने बताया प्रशासन आरोपियों की पूरी डिटेल खंगालता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति हत्या या बलात्कारी का आरोपी है, ऐसे में उसकी पूरी जानकारी निकाली जाती है, और अगर पता चलता है कि उसने कोई अवैध निर्माण करा रखा है तो उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जाता है। ऐसे ही और भी जानकारियां निकाली जाती हैं। मान लीजिए कि उस आरोपी ने कोई फर्जी डिग्री हासिल कर रखी है तो इस मामले में भी एक्शन लिया जाएगा। 3 राज्य जहां पिछले 3 महीने में बुलडोजर एक्शन हुआ है। अगस्त 2024 मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस पर पथराव के आरोपी की कोठी पर एक्शन लिया गया। 21 अगस्त को कोतवाली थाने पर पथराव के 24 घंटे के भीतर सरकार ने यहां 20,000 स्क्वायर फीट में बनी सरकार ने यहां 20,000 स्क्वायर फीट में बनी 20 करोड़ रुपए की 3 मंजिला हवेली को जमींदोज कर दिया था। जब उनकी हवेली गिराई जा रही थी तब भी उनके परिवार का कोई सदस्य वहां पर मौजूद नहीं था। एफआईआर के मुताबिक चारों भाइयों ने भीड़ को पुलिस पर हमला करने के लिए उकसाया था। वहीं अगस्त 2024 में राजस्थान के उदयपुर में 2 बच्चों में चाकूबाजी के बाद आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया गया था।
उदयपुर के एक सरकारी स्कूल में 10वीं में पढ़ने वाले एक बच्चे ने दूसरे को चाकू मारकर घायल कर दिया था। इसके बाद पूरे शहर में आगजनी और हिंसक प्रदर्शन हुए। 17 अगस्त को आरोपी छात्र के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ था। इससे पहले सरकार के निर्देश पर वन विभाग ने आरोपी के पिता सलीम शेख को अवैध बस्ती में बने मकान को खाली करने का नोटिस दिया था। वहीं जून 2024 में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और बलिया में 2 आरोपियों की 6 संपत्तियां तोड़ी गई। मुरादाबाद में विवाहिता के अपहरण की कोशिश करने वाले के घर पर बुलडोजर चला था। आरोपी ने अपहरण का विरोध कर रहे महिला के मां बाप और भाई को गोली मार दी थी। वहीं बरेली में सेठी के विवाद में युवक की पीट पीट कर हत्या करने वाले होटल मालिक जीशान का होटल जमींदोज कर दिया गया। सनी का 26 जून को बर्थडे था। सनी ने मशाल होटल के मालिक जीशान को 150 रोटी का ऑर्डर दिया था। जीशान ने सिर्फ 50 रोटी दी और 100 रोटी देने से मना कर दिया था। विवाद बढ़ा तो जीशान ने अपने साथियों के साथ मिलकर सनी की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी बोले हैं कि आईआईटी बीएचयू रेपकांड के आरोपियों के घर बीजेपी बुलडोजर कब चलेगा। भाजपा की खामोशी ही दोहरा मापदंड है। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी रविवार शाम वाराणसी पहुंचे हैं। आईआईटी बीएचयू के आरोपियों की जमानत पर सवाल खड़े किए उन्होंने। सरकार की लचर पैरवी के साथ ही आरोपियों की सरकार की लचर पैरवी के साथ ही अपराधियों को भाजपा नेताओं के संरक्षण की संलिप्तता की बात कही। उन्होंने कहा, आईआईटी बीएचयू रेपकांड के आरोपियों के घर भाजपा कब बुलडोजर चलाएगी। अपराधियों के समर्थन में बीजेपी की खामोशी ही दोहरा मापदंड है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को सिर्फ गैर बीजेपी शासित राज्य के अपराध दिखाई देते हैं। उनको उत्तर प्रदेश के हाथरस, फर्रुखाबाद और आईआईटी बीएचयू में हुई घटना नहीं दिखाई देती है। कहा कि यूपी को लेकर एनसीआर की रिपोर्ट पर बीजेपी बोलने को तैयार नहीं है। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, आईआईटी बीएचयू की छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी जो बीजेपी के आधिकारिक पदाधिकारी हैं, उन पर बीजेपी क्यों नहीं बोल रही है। बीजेपी के नेताओं के दुष्कर्म के आरोपियों की तस्वीर सामने आ रही है। उनके साथ रिश्तों पर भी सभी खामोश हैं। दरअसल यही बीजेपी की परंपरा रही है। उन्होंने कहा, कंगना के बहाने बीजेपी किसानों पर निशाना साध रही है। कंगना ने एक इंटरव्यू में कहा कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। अब पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा स्पष्टीकरण दे। कंगना रनौत का चरित्र और पीएम मोदी का बयान दोनों प्रलक्षित है। क्या एक की गलती की सजा पूरे निर्दोष परिवार को देना सही है। आशियाने बनाने में जिंदगी गुजर जाती है, कुछ पल लगते हैं उसे तहस नहस करने में। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।